ऋषभ पंत खुला खेलता है और उसने खुला खेलना था। जब वो अंदर आया 3 पे उसका कैच छूटा, मेरे ख्याल 56 पे तो दूसरा कैच छूटा। लेकिन वेल डन टीम इंडिया भाई, क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है। 200 मार चुके हैं दोनों इनिंग्सों में, बड़े 100 मारे हैं। पहली में 134, इसमें 118, 195 रन की बहुत ही बड़ी खौफनाक पार्टनरशिप। सारे इंग्लिश बॉलर जो हैं फारिग हो गए और बेन स्टोक्स ने अपने आप को बड़ा लेट इंट्रोड्यूस कराया। मेरा ख्याल है मैच खत्म हो गया। अब इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। भाई ये क्या बंदा है यार, इसकी तारीफें कर करके मैं थक गया हूँ। सारी दुनिया को पता है ही इज बेस्ट इन द बिजनेस, और सबको ये पता है कि इसको इंडियन टीम चूम चूम के इस्तेमाल करती है। पहले आप ये देखो, कैरेक्टर देखो यार, हिंदुस्तान टीम का कैरेक्टर देखो। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। स्ट्रेंथ में जो भी लड़का आ रहा है, जैसे ऋषभ पंत आया विकेटकीपर, वो अंदर आया, उसने टेबल टर्न कर दिया यार, मार के बुरा हाल कर दिया। और एक टाइम ऐसा आ गया। बट टीम इंडिया ने जिस तरह की फाइट की है, जिस तरह का जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है, मजा आ गया भाई। यहाँ पे अगेन आपको ये मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान का कैरेक्टर वाज अमेजिंग। और यहाँ पे उन्होंने मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम के साउथ अफ्रीका में कितने 100 हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम के न्यूजीलैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम बुरी तरह से एक्सपोज है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। ये मैं कहता हूं कि वो घंटे और छनकने का किया है। ये पंत अपनी लीग में रहता है, ये पंत अपने ही माहौल में, अपने ही मजे में रहता है। पंत की अपनी बातें कुछ कसम से अजीब ही तरह का पंत खेला। सेल्फ ऑन इंग्लैंड, और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया। दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड गो। पहले बेन स्टोक्स की कैप्टनसी डिफेंसिव हुई, सब कुछ बदल गया। नहीं बदली तो सिर्फ एक चीज, बुमराह की एबिलिटी, उसका स्किल, उसकी परफॉर्मेंस। 134 और दूसरी में 118, और जिस तरीके से ये रन्स करता है, वो रन्स काफी अच्छे और तेज होते हैं, वो टीम को बहुत हेल्प करते हैं। तो ऋषभ पंत, अब ये बंदा देखे 1.5 साल ड्यू टू दैट। मेरा ख्याल है मोहसिन साहब ये मैच इंग्लैंड से निकल गया। अभी जो रन बन गए हैं ना, अब ये जितने इसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे। रिजू वाकई डांसर है। ऋषभ पंत की क्लास आपने देख लिया कि पहले टेस्ट मैच में भी 100 और पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 100, और ये एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार करते हो कि एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेटकीपर इंग्लैंड में जाकर किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है, मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है। मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने कर दिया। जो मेरा रिजू डांसर और मोदी किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए। कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात आपको बता रहा हूं। उधर ऋषभ पंत एक विकेटकीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है चुपचाप अपनी टीम को परफॉर्म करके देके। और इधर हमारे मोदी द किंग, पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 है? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? 30, 0, 0, घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन यंग लॉट को, विदाउट रोहित विराट, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियां खाते हैं ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल। दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरी आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी, ऋषभ पंत 118, नॉट आउट 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। इनके सिस्टम का, एक प्रोसेस से बंदा लेके आते हैं। आप मुझे बताओ कि जब श्रीलंका की टीम से महिला जयवर्धने और संगाकारा गए थे या दिलशान गए थे, तो श्रीलंका की टीम की तो बत्ती गोल हो गई थी ना। समझ नहीं आई, वो भी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम की बत्ती गोल क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात का आंसर दो, क्यों नहीं बोले? क्योंकि रोहित शर्मा ने एक टाइम पे क्या बोला था, हमारे पास हर नंबर पे विराट कोहली खेलने आता है, हमारे पास हर नंबर पे रोहित शर्मा खेलने आता है। और वो चीज सच्ची साबित हुई है ना, उन्होंने करके दिया है। बड़ी बातें नहीं की उन्होंने कि ये कर नहीं करके दिया। रोहित शर्मा जो पिछले 5-10 सालों से ओपन कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में, वो नहीं है। जायसवाल ने पहले इनिंग में 100 कर दिया, दूसरी इनिंग में दूसरे ऊपर किया, राहुल ने 100 कर दिया। फिर कोई प्लेयर स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, हवा तेज चलने लगी, सब कुछ बदल गया। नहीं बदली तो सिर्फ एक चीज, बुमराह की एबिलिटी, उसका स्किल, उसकी परफॉर्मेंस। ये क्या बंदा है यार, इसकी तारीफें कर करके मैं थक गया हूँ। सारी दुनिया को पता है ही इज बेस्ट इन द बिजनेस, और सबको ये पता है कि इसको इंडियन टीम चूम चूम के इस्तेमाल करती है। छोटे छोटे स्पेल होते हैं, आता है, विकेट लेता है और चला जाता है। तो भैया आप थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस दिखाओ, थोड़ी तैयारी करो, थोड़ा बचने की कोशिश करो। नहीं बच पाते। ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज 14th फाइफर लगा है इन टेस्ट क्रिकेट, 12 ऑफ देम आर इन ओवरसीज। कमाल की परफॉर्मेंस। कल जब मैंने कहा था
कि एक अकेला शेर बाकी सारे ढेर, तो ऐसे ही तो नहीं कहा था। परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लीजिए, 5 for 83 बाय बुमराह। उसके बाद सिराज 2 for 122, कृष्णा 3 for 138। तो कोई मैच ही नहीं है ना। और शार्दुल को खिलाए ना खिलाए मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां आपके 7 बल्लेबाज कुछ नहीं करेंगे तो फिर 8वां भी कुछ नहीं करेगा। उससे उम्मीद लगा के आपने बिट्स एंड पीसेस में खिलाने की आपको क्या जरूरत है? एक स्पेशलिस्ट पे जाइए। मुझे समझ नहीं आता अब तक अर्शदीप का टेस्ट में डेब्यू नहीं हुआ है। वो बड़ा कमाल का साबित हो सकता था यहाँ पे। और उसको अगर बुमराह के अंडर खिलाया जाए, अंडर हिज विंग्स, जो बॉलिंग को जिस तरह से बुमराह लीड करता है उसके साथ अर्शदीप को खिलाए तो इनकी बॉलिंग में बड़ा फायदा होगा। अगर कुछ बुमराह को हो जाता है, इंजरी प्रोन तो है। 39 रन का सेशन आया है, मेरा ख्याल है कि सारे दोस्त खुश होंगे और काफी खुश होंगे। और गवास्कर साहब के दांत जो है वो बिल्कुल जमीन पे, हालांकि वो थे उधर ऊपर, लेकिन दांत जो है ना फील्ड पे थे खुशी के मारे। अब वो सुपर से भी कोई नई चीज कहेंगे। मैच में 200 मार चुके हैं, दोनों इनिंग्सों में बड़े 100 मारे हैं। पहली में 134, इसमें 118, 195 रन की बहुत ही बड़ी खौफनाक पार्टनरशिप। सारे इंग्लिश बॉलर जो है फारिग हो गए और बेन स्टोक्स ने अपने आप को बड़ा लेट इंट्रोड्यूस कराया। मेरा ख्याल है मैच खत्म हो गया। अब इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। पहला टेस्ट मैच खत्म है। मेरा भी ख्याल है कि इंडिया जो है आज किसी भी मूड में, चाहे वो 100 रन भी और इस सेशन में ओवर करें, तो वो डिक्लेयर की तरफ मेरा नहीं ख्याल है। इंडिया डिक्लेरेशन कम से कम आज सोच रहा होगा। कल अगर कर जाए यार, आज ऑल आउट हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ा सेशन है, 139 रन और सिर्फ एक विकेट, वो भी टुवर्ड्स द ऑलमोस्ट एंड के पंत मार के थक गया था। आखिर उसने बाउंड्री पे जो है वो पकड़ा के कैच जान छुड़ा लिया। आपसे बोला मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं। 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 है वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 6 ओवर्स में मारे हैं वो बाहर पड़े हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है, केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरी वो मार चुका। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। ये बड़ी मैटर करती होती है चीज कि अपने घर के अंदर नहीं, दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। और इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ये वाला जो टेस्ट मैच है ये जीत जाएगा। वो क्यों जीतेगा? क्योंकि इंडिया के पास जो स्कोर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है। और ये जो टारगेट है ये 350 प्लस या 400 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि फिर जब प्रेशर आता है तो फिर चेज करना आसान नहीं होता। फिर आप बुमराह जैसा बॉलर हो जो कि विकेट लेना जानते हो, इंडिया के जो बल्लेबाज है उसको बड़ा डर के खेलते हैं। जब केएल राहुल जिस तरीके से आज खेल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विकेट जो है वो ऋषभ पंत, what a guy he is, amazing innings once again.